सेक्रीफाइस। हाँ, यहीं से पहला पॉइंट यहीं से बनता है। जिस दिन एक सुपर हीरो या हीरो कुछ भी सेक्रीफाइस, व्हाट वी कैन से, रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जी, जिस दिन आप कोई भी चीज और सारी चीज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, वो दिन होता है आपके सुपर हीरो बनने का। लोग ये नहीं कर पाते, बस इसीलिए वो सुपर हीरो नहीं बनते। मुझे टीवी भी देखना है और मेहनत भी करनी है। मुझे ग्वालियर में ही रहना है और बाहर निकलना नहीं है। मुझे अपने कंफर्ट जोन में बैठना है, लेकिन अचीव मुझे सब करना है। मुझे अंबानी जी जितना पैसा कमाना है, रिस्क लेना नहीं है। मुझे लाइफस्टाइल एक एक्टर एक्ट्रेसेस जैसी जीनी है, लेकिन मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता। नहीं, मैं मम्मी को नहीं छोड़ सकता यार। तो मम्मी थोड़ा ना हर जगह जाएंगे, पापा थोड़ा ना हर जगह जाएंगे, भैया थोड़ा ना हर जगह जाएगा। तो अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, सेक्रीफाइस, देखो दुनिया में जब ये शब्द आता है ना सेक्रीफाइस, त्याग, लोगों को लगता है मैं लोगों को छोड़ना पड़ेगा। गलत, मैं बताता हूं, सेक्रीफाइस सबसे पहले करना पड़ता है अपनी आदतों को। क्यों? क्योंकि अगर ये आदतें तुमको कुछ बना सकती तो अभी तक बना दिया होता। वॉट एवर वी आर टूडे, we are solely the result of the habits that we choose for ourselves in present and that we have chosen for ourselves in past. If I am this kind of a good speaker because of my habit of speaking every Sunday, if somebody comes late to the class, that means he or she has developed the habit of coming late. That's why he or she is late today. If somebody has a negative thinking, that means he or she has unwillingly or unintentionally developed the habit of thinking negative. So first you have to sacrifice what? Your habits. Whatsoever habits, because my dear friends, if your habit were as fruitful, you would have become a superhero. You would not be sitting here in front of me and asking for the question how to become a superhero, isn't it? Yes, sir. Cool. Remember, second sacrifice, comfort zone. Do you know there is only one zone in this world that can kill you? That is your comfort zone. Let me share a very fruitful story with everyone. I heard from a good speaker. I will tell in Hindi. दो बाज थे। बाज समझते हैं? बाज का काम क्या होता है? एक किंग ने दूसरे किंग को दो बाज गिफ्ट में दिए। काफी अच्छे बाज थे, तो उन्होंने कहा चलो इनको ट्रेन करेंगे और इनको हम एज ए व्हाट वी कैन से गुप्तचर, मैसेंजर की तरह इस्तेमाल करेंगे। पहले तो भाई हर चीज का इस्तेमाल हुआ था, स्पाई, या राइट, स्पाई। तो उन्होंने अच्छे ट्रेनर्स बुलाए किंगडम से, उन्होंने कहा आप ट्रेन कीजिए। उन्होंने दोनों को ट्रेन किया। एक महीने बाद जब राजा अपने रूफ पर, अपने टेरेस पर घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि यार एक बाज काफी ऊंचा उड़ रहा है, खुश हुए। दूसरा देखा दूर से तो वो बैठा हुआ है, दिख ही नहीं रहा आसमान में। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने ट्रेनर को बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द लाइक हाइट्स ऑफ द फर्स्ट फैल्कन, बट व्हाट अबाउट सेकंड? दूसरा कहाँ है? बोले महाराज क्षमा चाहें लेकिन वो तो उड़ता ही नहीं है, वो डाल पे बैठा रहता है। तो बोले उड़ाओ, कुछ भी करो। बोले मैं असमर्थ हूं, आप किसी और से संपर्क करें। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर को ऑर्डर किया दैट यू जस्ट गो एंड फाइंड अ गुड ट्रेनर हु कैन ट्रेन द अदर वन आल्सो। कई ट्रेनर्स आए, कई ट्रेनर्स गए, दूसरे बाज को नहीं उठा पाए। वो उड़े फिर वापस डाल पर, प्रॉब्लम। तो फिर अब मंत्री जी, आप जानते हो महाराजा का जो ब्रेन होता था कैसा होता था। उन्होंने कहा भाई हम दंड देंगे आपको, मृत्यु दंड। तो उन्होंने कहा ये तो दिक्कत है। उन्होंने फिर लगवाया, भाई पूरे राज्य में फैला है लोग। एक बूढ़ा किसान आया, उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसने वो बाल उड़ा। तो राजा जब एक दिन थे तो उन्होंने देखा दोनों उड़ रहे हैं, तो राजा को फिर याद आया कि पता तो करे ऐसा कौन धुरंधर था जिसने ये काम करके बोला अच्छे अच्छे हमारे ट्रेनर्स ऐसा नहीं कर पाए, वो कर गया। तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग सा किसान नॉर्मल कपड़ों में एक बिल्कुल एक लकड़ी के सहारे अंदर चला आ रहा है। तो उन्होंने मंत्री से कहा कि आप श्योर है, आप बिल्कुल श्योर है यही वो व्यक्ति है जिसने ये कारनामा करके दिखाया? मंत्री ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल बहुत श्योर हूँ, मैंने तो दिया था इनको कमांड इसको सही करने का। तो बोला ये श्योर? बोला यस आई एम डैम श्योर। तो उन्होंने कही तो बड़ी अचरज वाली बात है, इतने यंग डायनामिक जो एक्सपीरियंस ट्रेनर वो नहीं कर पाए, वृद्ध किसान ने कर दिया। तो उन्होंने जब पूछा कि मैं जानना चाहूंगा ऐसा आपने क्या किया कि ये उड़ने लगा? तो उन्होंने कहा सिंपल सा था। बोले ये पेड़ पे बैठा रहता था, मैंने वो पेड़ ही काट दी। I cut the tree on which he used to
Set. You have to sacrifice your comfort zone in which you are lying right now. If you are not getting yourself ahead or away from your comfort zone, you won't be a superhero. Superhero does not live in a cage. They live in the forest. This is the factor. You have to sacrifice